Assalamu alaikum. Well, students, in this session we are going to discuss remaining types of adverb. Once again, adverb एक ऐसा word है, एक ऐसा part of speech है which adds into the meaning of verb some adjective or another adverb. वर्ब जो है, एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब के मानी में ऐड करता है, किसी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, ऐड करता है, या किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है, ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। हमने प्रीवियस लेक्चर में एडवर्ब की कुछ टाइप्स डिस्कस किए हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने डिस्कस किया, एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, रीजन है, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को टू सम एक्सटेंट एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया था, तो हमने वहां पे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्कस किया था। क्वांटिटी जो है उन चीजों को कहते हैं विच आर अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और नंबर जो है उन चीजों को कहते हैं विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट के साथ के हम काउंट कर सकते हैं जिन चीजों को, और हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते, वो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, कि किसी एक्शन की रिपीटिशन को, कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन टेक्स प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, कि एक्शन जो है वो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर है। ये एडवर्ब किसको शो करता है? रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन को, कि कोई एक्शन जो है वो कितनी दफा जो है वो रिपीट होता है। एग्जांपल से आई होप ये बात क्लियर होगी। ही विजिटेड, ही, अब इसमें देखें कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आसानी के लिए हमने उसको दो में क्लासिफाई किया, दो में डिवाइड किया। एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट जो है इट शोज एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन जो है वो हाउ मेनी टाइम्स रिपीट हुआ, एग्जैक्ट, ठीक है। जिस तरह 1 2 3 होता है एग्जैक्ट, ये भी इसी तरह है। फॉर एग्जाम्पल ही विजिटेड अस ट्वाइस, अगर इस वर्ब के बाद हम लगाएं ही विजिटेड अस हाउ मेनी टाइम्स, एक हाउ मेनी का आंसर है, एक हाउ मच का आंसर है, ठीक है। ये दोनों जो है ही विजिटेड अस हाउ मेनी टाइम्स, और अगर उसका आंसर आए तो वो कौन सा होगा? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आता है? ट्वाइस। इट्स काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड, यानी कितनी दफा विजिट किया, तो विजिट करने को हम काउंट कर सकते हैं कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं। ही विजिटेड अस ट्वाइस, ही विजिटेड अस हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस। तो ट्वाइस इसमें कौन सा एडवर्ब है? इसमें ट्वाइस जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चले एफ ही काफी है यहां पे। नेक्स्ट है वंस ही सा अ लाइन इन द फॉरेस्ट। अब यहां पे वर्ब कौन सा है? सा। ही सा अ लाइन इन द फॉरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स, अगर हाउ मेनी टाइम्स का आंसर आता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। ही सा अ लाइन इन द फॉरेस्ट, सा अ लाइन हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा देखा? वंस, एक दफा। तो ये वंस जो है कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ मेनी टाइम्स का आंसर आएगा, किसके बाद हाउ मेनी टाइम्स लगाया हमने? वर्ब के बाद लगाया, तो उसका जो आंसर आया वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है? जो किसी एक्शन की रिपीटिशन को शो करता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी या नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इसका देखें, ये तो था डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर को, ठीक है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस हम काउंट कर सकते हैं।
अब दूसरा देखें, यानी इस विजिट को, इस वर्ब को हम काउंट कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इट शोज इन एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन की, किसी वर्ब की कौन सी रिपीटिशन, इन एग्जैक्ट। यस, यानी इसमें तो एग्जैक्ट था ना, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ठीक है, एग्जैक्ट। ये इन एग्जैक्ट को, जो एग्जैक्ट नंबर, स्पेसिफाइड डेफिनेट नंबर जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज गेट्स पोजीशन। अब इसमें देखें जी, ये ऑलवेज जो है किसको शो कर रहा है, ये गेट इसमें वर्ब है, ये इसी ही का आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखें, ही ऑलवेज गेट्स पोजीशन, तो ऑलवेज इस गेट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ऑलवेज जो है वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑलवेज टाइम का यूनिट है, हमेशा, कभी, नेवर, एवर, समटाइम्स, ठीक है। अब इसमें देखें, ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल अगेन एंड अगेन, उसने बार बार जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट की। अब देखिए इसमें जो है, अगर ऐसे कहें कि ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल ट्वाइस, ट्वाइस ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल ट्वाइस, दो दफा, अगर हम काउंट कर सकते हैं फिर तो डेफिनेट हो गया। अगर हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सिंबल वो दे रहा है, इंडिकेशन टाइम की दे रहा है, ठीक है, टाइम की टू सम एक्सटेंट, क्लू है इसमें, यानी कि ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल हाउ मेनी टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आता है, अगेन एंड अगेन, यानी हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समटाइम्स ही गोज बाय कार। अब समटाइम्स को जो है, बाज़-औक़ात को हम काउंट नहीं कर सकते, समटाइम्स, ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, ठीक है, रेयरली, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये टाइम का एक ऐसा यूनिट है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लिहाजा अगर इसकी समझ नहीं आई कि ये डेफिनेट कौन सा है, इनडेफिनेट कौन सा है, तो ओवरऑल ये याद रखें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स का जो आंसर होगा, किसके बाद हाउ मेनी लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर उसको हम काउंट नहीं कर सकते फिर भी वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह ऑलवेज है, समटाइम्स है, एवर है, नेवर है, अगेन एंड अगेन है, सेल्डम है, ये जो वर्ड्स हैं, तो टू सम एक्सटेंट ये टाइम का जो है वो क्लू देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है। अब इस कंपैरिजन से आई होप किसी ना किसी हद तक आपको समझ आ जाएगी जब हम इस कंपैरिजन को देखेंगे। डिग्री जो है, इट शोज डिग्री ऑफ, ये जो डिग्री है इसको हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। नंबर इसलिए है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम काउंट नहीं कर सकते। टू सम एक्सटेंट हम काउंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने वंस, ट्वाइस, थ्राइस से काउंट किया। अब क्वांटिटी जो है इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इट शोज डिग्री ऑफ समथिंग, इट्स आंसर ऑफ हाउ मच, ये हाउ मच का आंसर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल देखेंगे, ही इज वेरी सैड टुडे। अब इसमें देखेंगे ये जो सैड है, ठीक है, ये किसके बारे में है, ही के बारे में है, ही प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। ही इज वेरी सैड, वेरी ने किस में इजाफा किया, सैड में। सैड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। और डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ड किसी वर्ब में ऐड करेगा, किसी एडजेक्टिव में ऐड करेगा, वो क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। तो वेरी किस में ऐड कर रहा है, वो सैड में। सैड एडजेक्टिव है क्योंकि ये ही प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव वेरी इस एडजेक्टिव में ऐड कर रहा है, तो वेरी जो है वो क्या हो गया जी, यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव में ऐड कर रहा है, और जो एडजेक्टिव में ऐड करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब देखें ये जो सैड है, ठीक है, सैडनेस है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, वरीड, ठीक है, इसको तो हम जो है जिस तरह एंग्री है,
ही इज वेरी एंग्री। तो ये जो क्वालिटीज हैं, कंडीशंस हैं, इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, सैडनेस को काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल तक नहीं सकता। अब इसमें देखें ही इज टू वीक, ही इज वीक, ठीक है। ये वीक किसके बारे में बता रहा है, ये इसके स्पेलिंग ये वाले, ही इज टू वीक टू वॉक। वीक किसके बारे में है, इस प्रोनाउन के बारे में है, और जो नाउन जो प्रोनाउन को वर्ड मॉडिफाई करता है उससे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यहाँ पे वीक, क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रहा है। ये जो ट्रू है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इस वीक को। वीक भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसके मानी में इजाफा करता है, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब इसमें बताएं कि ये एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम वीकनेस जो है उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते कि एक वीकनेस, दो वीकनेस थी, नो, इट्स अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल है, तो ये कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। या अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं कि ही इज मच हैप्पी, ही इज हैप्पी, हैप्पी किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे हम कोई नाउन लिख देते हैं आसानी के लिए। अगर हम ऐसे यहाँ पे लिखें कि अली इज मच हैप्पी टुडे, हैप्पी किसके बारे में है, अली के बारे में। अली जो है वो नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। देखें स्टूडेंट्स, मैं बार बार चीजों को नोइंगली, जानते बूझते हुए रिपीट कर रहा हूं। मकसद क्या है कि आपको अच्छी तरह जो है वो चीजें समझ आ जाए। अदरवाइज अगर एक दफा भी मैं कहूं तो मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको अच्छी तरह जो है वो ग्रैस्प, ज़हन नशीन करवाना चाह रहा हूं, ये मेरा पर्पज है। ही इज मच हैप्पी, अब हैप्पी किसके बारे में बता रहे हैं, अली के, अली नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये जो मच है किसमें इजाफा कर रहा है, हैप्पी में, ठीक है। हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में जो ऐड करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे देखें हैप्पीनेस को हम काउंट कर सकते हैं कि एक हैप्पीनेस, दो, तीन, चार, नहीं, हैप्पीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी कौन सी चीज होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था। मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं ऐसे कहूं कि देयर इज सम मिल्क इन द जग, ये सम किसको मॉडिफाई कर रहा है, मिल्क को, ठीक है। मिल्क को हम गिन सकते हैं, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, तो सम क्या होगा, क्वांटिटी को शो कर रहा है उस मिल्क की। ये भी इसी तरह हमने कोशिश की है इसको समझने की। तो आई होप किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अब आप, उम्मीद है कि किसी बुक में से अगर आप पढ़ते भी हैं तो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब देखें यहाँ से रिलेटिव यानी कि रिलेट करना, तो यहाँ पे रिलेट करने वाला काम कौन से वर्ड्स करते हैं, कंजंक्शन का काम होता है रिलेट करना। अब यहाँ पे देखें the adverbs which are used to link two classes, जो दो क्लासेस को लिंक करते हैं। क्लास क्या होता है या क्लासेस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगर दो तीन सेंटेंसेस को कोई भी कंजंक्शन लगा के आपस में लिंक कर देते हैं तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, क्लासेस। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू कॉलेज एंड आई टुक माई क्लास, मैंने एंड लगाया, दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक कर दिया। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। आई वेंट टू कॉलेज एक क्लास, एंड कंजंक्शन, और दूसरा आई टुक माई क्लास, अब ये दूसरी क्लास है। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, विच आर यूज्ड टू लिंक टू क्लासेस, जो दो क्लासेस को लिंक करते हैं। और ये कितने वर्ड हैं, ये व्हेन और वेयर दो है। व्हेन किसको शो करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वेयर जो है वो प्लेस को, जगह को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखें, आई लाइक द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, यहाँ पे वेयर जो है
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक सेंटेंस हमारे पास ये है, आई लाइक द विलेज, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, आई वॉज बोर्न। क्लास क्या होती है, पूरे मानी देती है, उसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना वर्ब भी होता है। अब देखें, आई इसमें सब्जेक्ट है, लाइक इसमें वर्ब है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसी तरह आई इसमें वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और बोर्न इसमें वर्ब है। इट मीन ये क्लास है। क्लास की यही पहचान होती है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। अब ये जो दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास क्या है, ये वाली क्लास है, एक क्लास ये है। इन दोनों को आपस में कौन लिंक कर रहा है, वेयर। किसका काम कर रहा है वेयर यहाँ पे, वेयर जो है वो है तो एडवर्ब काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वेयर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। अगर हम इसको कंजंक्शन कहें तो फिर किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि यार ये जो है ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो टारगेट हमारा है टॉपिक, तो हम एडवर्ब को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, एडवर्ब का कौन सा एडवर्ब है ये, देखें वेयर जगह को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का, रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। दूसरा देखें, इसमें भी ऐसे है, आई मेट हिम, एक हमारी क्लास है, दूसरी है ही वॉज वॉचिंग फिल्म, ये दूसरी क्लास है। इन दोनों को कौन लिंक कर रहा है, व्हेन जो है आपस में इनको लिंक कर रहा है। इसको व्हेन वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज होता है ना, तो यहाँ पे कंजंक्शन भी है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और अगर एडवर्ब इसको कहा जाए तो ये कौन सा एडवर्ब है जी, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, जो टाइम का सिंबल होता है। तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, इस क्लास को इस क्लास के साथ कौन लिंक कर रहा है, ये व्हेन। और व्हेन क्या है, एडवर्ब, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों एडवर्ब ऑफ, ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। यानी रिलेटेड एडवर्ब जो है, ये दो वर्ड हैं हमने डिस्कस किए, ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं, ठीक है, और ये एडवर्ब का काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जिस तरह ये रिलेटिव वर्ड से समझ आई, रिलेट करना, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, टू रेज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करना। द एडवर्ब विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करने के लिए जो है वो यूज होते हैं। कौन से एडवर्ब हैं, हम वाई से क्वेश्चन करते हैं, हाउ लगाकर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम वेयर लगाकर क्वेश्चन करते हैं, हम व्हेन लगाकर क्वेश्चन करते हैं। ये जो चार वर्ड है ना, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, इनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब व्हेन जो है वो किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे इस गेटअप, उठने के बारे में, बेदार होना, जागना, इस वर्ब के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। और क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहा है, तो कौन सा एडवर्ब है, हालांकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमने कहा ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है व्हेन, और यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। आगे देखें इसमें कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग क्लासेस। अब इसमें जो व्हाई है ये क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहा है, तो कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब होता है ना, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं जी, ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। नेक्स्ट देखें, हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज आप इस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें हाउ जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इसके साथ साथ और क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद देखें, वेयर डू यू स्टडी, स्टडी के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, तो यहाँ पे कोई प्लेस तो नहीं है आगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और
क्वेश्चन करने के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन भी है या इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। ये वही वाले एडवर्ब हैं, यानी हम इनको इनका फंक्शन पे डिपेंड करता है कि इनका क्या फंक्शन है। वेल स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ब को इस पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश की है। मेन जो इसकी टाइप्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की, इसमें भी हमने डिस्कस की है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। वर्ब के मानी में इजाफा कर सकता है, एडजेक्टिव के मानी में भी इजाफा कर सकता है और किसी और एडवर्ब के मानी में भी इजाफा कर सकता है। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।